Hey there, this is Kanika. After a long time, I'm recording this video because I was preparing for UPPCS mains. और उस ड्यूरेशन में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सको, एडिट कर सको, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखो, आज की इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो मेरा मेंस का एक्सपीरियंस जो अभी मेंस हुआ है 2024 का, उसके बाद अभी प्रेजेंट में हमें क्या करना है, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है और अभी 12 अक्टूबर को दोबारा से प्रीलिम्स होने वाला है। तो इस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है और फ्यूचर के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो, मेरा जो सेंटर था वो लखनऊ था और लखनऊ और प्रयागराज 2 ही सेंटर दिए गए थे। तो जैसा कि आप जानते हो कि 15,000 स्टूडेंट्स ने लगभग इस बार मेंस दिया था और एब्सेंट अगर हम हटा भी दें तो 14,500 के आसपास तो बच्चे होंगे ही। ठीक है, तो अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, हिंदी और ऐसे, हिंदी का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, मतलब इजी ही मैं कहूँगी। जो लास्ट ईयर के जितने मुहावरे हैं या आपके विलोम शब्द थे या जो भी था ना, सब प्रीवियस आपको मिल जाता, तो वो इजी था। और लास्ट ईयर मेरे हिंदी में शायद थोड़े से कम मार्क्स थे, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि पेपर तो अच्छा हुआ था, लेकिन इस बार लास्ट ईयर से अच्छा हुआ है पेपर। तो मुझे लगता है सभी का इस बार हिंदी का अच्छा ही हुआ होगा पेपर, क्योंकि ईजी था। फिर आता है नेक्स्ट एस्से का पेपर। तो ऐसे में जैसे आप जानते हो 3 सेक्शन होते हैं और आपको डिफाइंड है कि आप इस सब्जेक्ट से मतलब आई मीन इस टॉपिक से रिलेटेड आप ऐसे को कवर कर सकते हो और अपना कंटेंट तैयार कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स ऐसे भी दिए गए थे कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना समझ में कि आप किस टॉपिक पर ऐसे लिखो, तो आपको एक टॉपिक तो ऐसा मिल ही रहा था। जैसे कि देखो, मेरे पास जो मेरे एग्ज़ाम पेपर्स हैं, तो जैसे सेक्शन ए था, इसमें 3 क्वेश्चन थे, सॉरी 3 टॉपिक्स थे: मानव मूल्य और साहित्य, भारत में न्यू वुमेन की कल्पना, एक मिथक, और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी का प्रभाव। तो गाइज़, इन तीनों में से जैसे मानव मूल्य और साहित्य, साहित्य में मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ फैक्ट्स देने पड़ते हैं, है ना? और अगर आपको साहित्य के बारे में नहीं पता, मतलब केवल साहित्य वर्ड से आप ऐसे नहीं लिख सकते, जब तक कि आपको ये नहीं पता कि साहित्य हमारे पास हैं कौन-कौन से राइटर्स हैं, उन्होंने क्या-क्या लिखा है, तब तक आप नहीं लिख सकते। हाँ, ये जो जैसे सेकंड था, इमेजिनेशन ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया अ मिथ, तो इस पर आप काफ़ी सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल होगा। चाहे आप GS2, GS1, GS3 प्रिपेयर कर रहे हो, तो अच्छा खासा इस पे कंटेंट अवेलेबल होता है, तो आप लिख सकते थे। तो इसलिए जैसे सेक्शन बी में क्वेश्चन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉसिबिलिटीज़ एंड चैलेंजेस, तो ये 1 पन्ने का था लगभग, और मैंने यहाँ आप अपना कुछ-कुछ लिख सकते हो, जैसे कि आपको तीनों ऐसे में आपको क्या-क्या पॉइंट्स बनाने हैं। तो जैसे कहते हैं ना, अपन इंट्रो, मेन बॉडी और एक कंक्लूजन लिखते हैं कि हमें ये तो लिखना ही है। तो जब भी आप ऐसे को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो पहले अपना एक ओवरऑल एक कंटेंट तैयार कर लो कि मुझे ये पॉइंट्स तो लिखने ही है। मैं ऐसे लिखते टाइम एक फ्लो होता है ना, तो उसमें आप भूल ना जाओ। ठीक है, तो मतलब ऐसे भी एक तरह से सही ही था। फिर हम आते हैं GS1 पर। तो अगर मैं मतलब ओवरऑल बात करूँ तो मेरे हिसाब से GS1, 2 पेपर ठीक थे। अगर आपने अच्छी तरह तैयारी की थी तो आप उन्हें अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते थे। 3 की बात करें तो कुछ-कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि अ, नहीं सोच सकते थे कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है? और अभी क्योंकि मेंस हुआ है तो ऐसा भी लग रहा है कि अभी कैसे पेपर हुए होंगे, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। खैर, 4 का पेपर ऐसा था, एथिक्स का पेपर अगर हम बात करें, तो उसमें कुछ लैंग्वेज चेंज इस बार दिखती है। डायरेक्ट आंसर नहीं है, जैसे कि मेरा हिंदी मीडियम है, तो अगर जैसे हम कहें कि अभिवृत्ति क्या होती है, सत्यनिष्ठा क्या होती है, ईमानदारी क्या है, आप ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन नहीं थे। आपको माइंड से एनालाइज करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। मतलब एस्पेक्ट आपको अच्छा खासा दिया गया था, आपको खुद से सोच के लिखना था कि इसमें मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट बहुत कम थे आंसर्स, आई मीन क्वेश्चंस। फिर 5 और 6 पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा था। जैसे 6 पेपर जो था, लास्ट ईयर मेरा थोड़ा-सा खराब हुआ था और उसमें मेरे थे 64 मार्क्स, तो उसमें कम रह गए थे। और मैंने जब अदर वीडियोज़ देखी तो उसमें मुझे पता चला था कि बाकी लोगों के भी कम ही आए हैं मार्क्स, तो इतना ज़्यादा मुझे रिग्रेट नहीं हुआ था। लेकिन मैंने प्रिपरेशन की थी, इस बार अच्छी प्रिपरेशन की थी, तो सही था। तो मुझे ऐसा लगता है जी मेरा जो पर्सनली जो मेरे एग्ज़ाम में थोड़ा-सा गड़बड़ हुई वो GS3 और 4 में हुई है। बाकी ओवरऑल एग्ज़ाम सही हुआ। और ये कुछ पेपर्स हैं, अगर आप वैसे तो आपको सब नेट पे मिल ही जाएगा। तो इस तरह से ये पेपर्स आते हैं मेंस के। अगर आप भी मेंस देने वाले हो तो आपको भी ऐसे पेपर्स मिलेंगे। तो बात करें अगर रिज़ल्ट की, तो मुझे ऐसा लगता है कि 12 अक्टूबर का अगर प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स के बाद ही रिज़ल्ट आने की संभावना है।
खैर, अगर हम अब प्रेज़ेंट के अप्रोच की बात करते हैं, तो देखो अगर आपका मेंस आपको लग रहा है कि हो जाएगा, जैसे कि मतलब मुझे कुछ-कुछ लग रहा है कि शायद हो सकता है मेंस। लास्ट ईयर मेंस दिया था, मेरे कुछ मार्क्स कम थे, नहीं हुआ कट ऑफ से। लेकिन इस बार चांसेस हैं हो जाएगा, तो क्योंकि पोस्ट भी ज़्यादा हैं, तो अभी क्या है कि आपको लगता है अगर कुछ भी लग रहा है ना कि जैसे कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सोचो अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो तो आपको 1-2 नंबर 3 नंबर तो मिल ही जाएँगे। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो आपके टोटल मार्क्स गए। तो इसलिए वहाँ पर थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने पूरा आठों पेपर अच्छी तरह से अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है? मतलब कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, भले ही आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता था, आपने कुछ उससे रिलेटेड फैक्ट लिखे हैं, चीज़ें लिखी हैं, लेकिन लिखा है ना? तो चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि एग्ज़ामिनर के ऊपर है सब। तो अभी हमें क्या करना है कि फ़िलहाल तैयारी करनी है हमें इंटरव्यू की, प्लस प्रीलिम्स क्योंकि 12 अक्टूबर का प्रीलिम्स है और उसको भी हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि देखो मेंस जो होता है ना प्रीलिम्स तो आप पास कर लोगे लेकिन जो मेंस है लक बहुत चलता है इसमें और एग्ज़ामिनर के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो इंटरव्यू के लिए हमें क्या अप्रोच करनी है तो अभी फ़िलहाल मैं मॉक इंटरव्यूज़ देख रही हूँ और क्योंकि मैंने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, तो अभी मैं सर्च कर रही हूँ कि कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है। लेकिन एक चीज़ आपको इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स पे स्पेशली फ़ोकस करना है। अपनी हॉबीज़ पर, अपने डेस्क पर स्पेशली फ़ोकस करना है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स की जो आने वाला है, तो उसके लिए आपको देखो अगर आप मेंस दे के आए हो ना अभी, तो स्टैटिक आपका अच्छा खासा तैयार है। तो कुछ पार्ट्स रह जाते हैं जैसे जीएस 1 में जो है ना वो एंशिएंट और मध्यकाल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता मेंस में, तो वो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। इसके बाद आपको फैक्ट जो आपको अब मिस हो चुके हैं आपके दिमाग से, तो वो आपको रिवाइज़ करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपका स्टैटिक अच्छी तरह तैयार होगा। आपको फ़ोकस करना है करंट पर, क्योंकि लास्ट अगर आप प्रीलिम्स देखो, तो उसमें अच्छा खासा करंट आया था और वो भी एनालिटिकल था। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेके देख लो या कोई ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, जैसा कि हमेशा यूपीपीसीएस पूछ रहा है। तो उसके लिए आपको अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है। दृष्टि मैगज़ीन मार्केट में आ चुकी है। अगर आप प्रीलिम्स ये दे रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या अप्रोच करनी है, क्या-क्या आपको मतलब पढ़ना चाहिए, कैसे करंट कवर करना है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं एक छोटी वीडियो इस पर बना सकूँ, जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो। ठीक है? मेंस के लिए अभी फ़िलहाल आप प्रीलिम्स पे ही फ़ोकस करो क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। अगर आप मेंस देकर आए हो, तो आपको अच्छा खासा अंदाज़ा होगा कि प्रीलिम्स में आप कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है मेंस को लेके या प्रीलिम्स को लेके मतलब कैसे क्या पढ़ना है, कौन-सा सब्जेक्ट कहाँ से कवर करें, कैसे नोट्स बनाएँ, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनिटली आंसर टू दैट कमेंट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। बाय।